प्रश्न 31। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC भुजा BA बिंदु D तक बढ़ाई गई है ताकि AB बराबर AD सिद्ध करें कि कोण BCD बराबर 90 डिग्री। तो प्रश्न 31 में सबसे पहले हम इसका आकृति को बना लेते हैं। तो त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी AB और AC क्या है, बराबर है, जिसमें AB बराबर AC भुजा BA बिंदु D तक बढ़ाई गई है। भुजा BA को कहाँ तक बढ़ाया है, बिंदु D तक, ताकि AB बराबर AD, और यहाँ पे D लिखा हुआ है, और फिर D और C को मिला देना है। इस तरह से तो भुजा AB को D तक बढ़ाया गया है ताकि AB और AD क्या है, बराबर है। AB और AD बराबर है, यानी AB और AD बराबर है और AB AC बराबर है। तो AC और AD बराबर हो गया, क्योंकि AB और AC बराबर है और AB और AD बराबर है, तो AD किसके बराबर हो जाएगा, AC के भी बराबर हो जाएगा। सिद्ध करना है कोण BCD। कोण BCD, देखिए ये कोण जो है ये 90 डिग्री सिद्ध करना है। BCD यानी ये कोण 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया हुआ है। AB बराबर AC दिया है, तो लिख देंगे दिया है। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, तो जब AB और AC बराबर होगा तो सम्मुख कोण यानी समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो कोण B और कोण C, देखिए ये जो कोण है ये बराबर होगा दोनों, तो कोण ABC और कोण ACB बराबर होगा। तो AB के सामने कौन है, AB के सम्मुख कौन है, कोण ACB, देखिए ये कोण है AB भुजा के सम्मुख, और AC भुजा के सम्मुख है कोण ABC। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः कोण ACB बराबर कोण ABC, ये दोनों कोण बराबर होगा, क्योंकि जब भुजा बराबर है तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो AB के सम्मुख कोण है कोण ACB और AC के सम्मुख कोण है कोण ABC, दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो AB के सम्मुख कोण कौन है, कोण ACB यानी ये कोण, और AB के सम्मुख कौन है, AB के सम्मुख कौन है कोण ACB, और AC के सम्मुख कौन है कोण ABC यानी ये वाला कोण। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे। तो जब AB और AC बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। त्रिभुज ABC में जब AB और AC बराबर है तो कोण भी दोनों बराबर होगा, सम्मुख कोण। इसको हम पहला लिख लेंगे, इसको हम पहला लिख लेंगे। अब लिखेंगे प्रश्न से क्या दिया हुआ है, तो AB को AD तक बढ़ाया गया है, यानी AD जो है AB के बराबर है, AD जो है AB के बराबर है। ठीक है, देखिए AB को AD तक बढ़ाया गया है तो AD और AB बराबर हुआ, तो AD बराबर AB लिख लेंगे, चाहे AB बराबर AD लिख लें, एक ही बात है। प्रश्न से AD बराबर AB ये दिया है हमें,
यानी प्रश्न में ये दिया है AD बराबर AB, अतः AD बराबर AC हो जाएगा। तो जब AD और AB बराबर है तो AD AC के भी बराबर होगा, क्योंकि AB और AC बराबर है। तो AB और AC बराबर है और AD बराबर है AB के, तो AB यानी AD जो है AC के भी बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऊपर से, यानी यहाँ से देखिए AB और AC बराबर है और AB किसके बराबर है, AD के, तो AD AC के बराबर होगा। ठीक है, तो लिख देंगे ऊपर से। तो जब AD और AC बराबर हो गया है तो देखिए AD और AC, AD AC दोनों बराबर हो गया है, तो AD और AC कौन सा त्रिभुज में आ रहा है, तो त्रिभुज ACD में आ रहा है। देखिए त्रिभुज ACD में AC और AD बराबर है, तो जब दो भुजा बराबर है तो उसका सम्मुख कोण भी बराबर होगा, यानी ये दोनों कोण भी बराबर होगा। तो AD के सम्मुख कोण कौन है, ये कोण यानी कोण ACD, और AC के सम्मुख कोण है कोण D यानी कोण ADC। तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा क्योंकि दो भुजा बराबर है। देखिए इस त्रिभुज में देखिए ADC त्रिभुज में, इस त्रिभुज में AD और AC क्या है, बराबर है। AD और AC बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। जब भुजा बराबर है तो उसका सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, तो AD के सम्मुख कोण कौन है, अतः कोण, तो AD के सम्मुख कोण है कोण ACD, तो कोण ACD बराबर कोण AC के सम्मुख कोण है कोण ADC, कोण ADC ये दोनों बराबर होगा। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है, तो कोण ACD और कोण ADC बराबर होगा, तो इसको हम दूसरा लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, दूसरा। अब लिखेंगे पहला और दूसरा को जोड़ने से, यानी पहला जोड़ दूसरा से, तो पहला जोड़ दूसरा से। अब पहला जोड़ दूसरा से यानी पहला और दूसरा को जोड़ेंगे, तो पहला हम किसको माने थे, पहला हम यहाँ पे कोण ACB बराबर कोण ABC, तो कोण ACB और कोण ACD को जोड़ेंगे, बराबर कोण ABC और कोण ADC को जोड़ेंगे, यानी बराबर के बायां तरफ को बायां तरफ से जोड़ेंगे और बराबर के दायां तरफ को बराबर के दायां तरफ से जोड़ेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण ACB प्लस कोण ACD बराबर कोण ABC प्लस कोण ADC। तो कोण ACB और कोण ACD को जोड़ देंगे, फिर बराबर है बीच में, फिर कोण ABC और कोण ADC को जोड़ देंगे, तो कोण ACB प्लस कोण ACD क्या हो जाएगा, तो कोण ACB, देखिए कोण ACB यानी ये कोण ACB ये वाला कोण, जोड़ कोण ACD ये कोण, देखिए तो ये दोनों कोण मिल करके ये पूरा कोण हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कोण BCD, ये पूरा कोण आ जाएगा। ये दोनों कोण को जोड़ रहे हैं, एक ये कोण और एक ये कोण, ये दोनों कोण को जोड़कर ये पूरा कोण हो जाएगा, यानी कोण BCD। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ACB प्लस कोण ACD बराबर क्या हो जाएगा, कोण BCD। तो यहाँ पे या लिख देंगे, या कोण BCD बराबर कोण ABC प्लस कोण ADC, इसको लिख देते हैं प्लस कोण ADC।
अब क्या करेंगे, या कोण बी सी डी प्लस कोण बी सी डी बराबर कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी प्लस कोण बी सी डी। तो दोनों तरफ हम कोण बी सी डी को जोड़ दिए हैं, तो बराबर के बायां तरफ भी कोण बी सी डी को जोड़ दिए हैं और बराबर के दायां तरफ भी कोण बी सी डी को जोड़ दिए हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम बी सी डी को क्यों जोड़े हैं, देखिए इसमें देखिए कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी था पहले से, देखिए कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी है यहाँ पे। तो कोण ए बी सी यानी ये कोण, और कोण ए सी डी देखिए ये कोण। तो कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी, कोण बी सी डी बराबर क्या आ गया, कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी। तो कोण बी सी डी देखिए ये पूरा कोण, कोण बी सी डी यानी ये कोण जो है किसके बराबर आ गया, कोण ए बी सी इस कोण के बराबर, और जोड़ कोण ए डी सी इस कोण के बराबर। तो कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी में अगर हम कोण बी सी डी को जोड़ दें तो ये तीनों कोण हो जाएगा एक त्रिभुज का। ठीक है, तो त्रिभुज में तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो इसीलिए हम कोण बी सी डी को जोड़े हैं। देखिए कोण ए बी सी यानी ये कोण, और कोण ए डी सी। तो ये जो त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज डी बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें ये दोनों कोण आ गया है, ये और ये। अगर हम इस कोण को जोड़ दें तो तीनों कोण का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसीलिए हम कोण बी सी डी को जोड़े हैं, कोण बी सी डी यानी ये पूरा कोण। तो कोण बी सी डी को जोड़ दिए हैं। तो जब बराबर के दायां तरफ कोण बी सी डी को जोड़े हैं तो बराबर के बायां तरफ भी कोण बी सी डी को जोड़ना होगा, तभी दोनों तरफ बराबर होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम बराबर के किसी भी तरफ जोड़ें तो उसको दोनों तरफ जोड़ना होगा, तभी बराबर होगा। तो कोण बी सी डी को इधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ेंगे। तो इधर पहले से एक था कोण बी सी डी, तो उसमें एक और कोण बी सी डी जुड़ गया है इधर के चलते, क्योंकि ये तीनों कोण मिल करके क्या हो गया है, एक त्रिभुज का तीनों कोण हो गया त्रिभुज में। ठीक है, तो अब हम इन तीनों के बदले 180 डिग्री लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे। तो कोण बी सी डी प्लस कोण बी सी डी क्या हो जाएगा, दो कोण बी सी डी बराबर ये तीनों कोण मिल करके 180 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये तीनों कोण आ रहा है एक त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज में आ रहा है, तो त्रिभुज बी डी सी में। देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज बी डी सी में ये तीनों कोण आ रहा है। एक कोण ये आ रहा है, ये कोण ये, और ये कोण हम अपने से जोड़े हैं कोण बी सी डी को। तो ये तीनों कोण का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ पे कोण बी सी डी जोड़ कोण बी सी डी क्या हो जाएगा, दो कोण बी सी डी। अतः कोण बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री बटा 2। यहाँ पे दो कोण बी सी डी है, ठीक है, दो गुना हो रहा है कोण बी सी डी के साथ, तो दो को दायां तरफ लाएंगे तो 180 डिग्री से भाग हो जाएगा, यानी 180 डिग्री को 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे गुना में है बराबर के बाएं तरफ, तो दाएं तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी कोण बी सी डी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री। तो यही सिद्ध करना था, कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री ही लाना था। तो इस तरह से इसको सिद्ध करेंगे।